नमस्कार। हमारे ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल भारत ध्वज संहिता संशोधन 2022 से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं और जानते हैं भारत का ध्वज संहिता क्या है। भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को लागू की गई थी। यह एक व्यापक निर्देश के रूप में कार्य करती है जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन और फहराने के लिए सभी कानूनों, परंपराओं, प्रथाओं और निर्देशों को एक साथ लाती है। संहिता में कहा गया है कि सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान के किसी सदस्य को ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुरूप सभी दिनों और अवसरों पर औपचारिक या अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति है। ध्वज संहिता को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण दिया गया है और दूसरे भाग में सार्वजनिक, निजी संगठनों और अन्य संस्थानों के सदस्यों के द्वारा ध्वज के प्रदर्शन के नियमों के बारे में बात की गई है। तीसरा भाग केंद्र और राज्य सरकारों और उनके संगठनों या एजेंसियों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के नियमों के बारे में बताया गया है। तिरंगा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति की सलामी में इसे नहीं झुकाया जा सकता है। ध्वज का उपयोग उत्सव के रूप में या किसी भी प्रकार की सजावट के प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप और उनके चिन्ह वाले झंडे केवल आधिकारिक प्रदर्शन के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस संहिता में क्या संशोधन किए गए हैं। केंद्र ने भारत के ध्वज संहिता में संशोधन किया है जिससे राष्ट्रीय ध्वज को दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है। इसे खुले में या जनता के किसी सदस्य के घर पर फहराया जा सकता है। पहले तिरंगा केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही फहराया जा सकता था। पहले के एक संशोधन में सरकार ने मशीन से बने और पॉलिस्टर के झंडे के उपयोग की अनुमति दी थी जिन्हें पहले इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि ध्वज संहिता में संशोधन से राष्ट्रीय ध्वज आसानी से उपलब्ध हो जाएगा जिससे यह आम जनता के लिए वहनीय हो जाएगा। अब एक नजर डालते हैं हर घर तिरंगा अभियान पर। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की आजादी के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए लोगों को 13 से 15 अगस्त के बीच घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अपने घरों में तिरंगा फहराकर देश के विकास, उज्जवल भविष्य और सुरक्षा के लिए खुद को फिर से तिरंगे को समर्पित करने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करना है। भारतीय ध्वज संहिता में किए गए संशोधन को लेकर कई आलोचनाएं की जा रही हैं। जैसे खादी बुनकरों का एक वर्ग ध्वज संहिता में किए गए संशोधनों का विरोध कर रहा है क्योंकि खादी के झंडे की मांग को नुकसान हुआ है, क्योंकि नया नियम मशीन से बने और पॉलिस्टर के झंडे के उपयोग की अनुमति देता है। कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्तता संघ यानी KKGSS एक इकाई जो राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए कपड़े को स्पिन करती है, उसने अपना संचालन रोक दिया था और संशोधन के खिलाफ देशव्यापी विरोध का आह्वान किया था। विरोधियों का विचार है कि संशोधन भारत में चीनी निर्मित झंडों के प्रवेश को चिन्हित करेंगे। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है जिसमें 3 रंगों में धारियां हैं, केसरिया, सफेद और हरा। इसके केंद्र में एक 24 तीलियों वाला नीला चक्र है जिसे अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। इसके साथ ही एक नजर डालते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास पर। कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पारसी बागान चौक पर फहराया गया था। इसमें लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियां शामिल थीं। बीच में वंदे मातरम लिखा था। माना जाता है कि ध्वज को स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं द्वारा डिजाइन किया गया था। सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो के द्वारा बनाए गए ध्वज पर लाल पट्टी में सूर्य और एक अर्ध चंद्र का प्रतीक था और साथ ही हरी पट्टी में 8 आधे खुले कमल थे। 1907 में मैडम कामा और उनके निर्वासित क्रांतिकारियों के समूह ने 1907 में जर्मनी में एक भारतीय ध्वज फहराया जो एक विदेशी भूमि में फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज था। 1917 में एनी बेसेंट और लोकमान्य होम रूल आंदोलन के हिस्से के रूप में तिलक ने एक नया झंडा अपनाया था।
इसमें 5 वैकल्पिक लाल और 4 हरी क्षैतिज धारियां थी और सप्तर्षि विन्यास में 7 तारे थे। एक सफेद अर्धचंद्र और तारे ने एक शीर्ष कोने पर कब्जा कर लिया और दूसरे में यूनियन जैक था। इसी इतिहास के साथ अब जानते हैं कि वर्तमान ध्वज की उत्पत्ति कैसे हुई थी। भारतीय तिरंगे के डिजाइन का श्रेय एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वेंकैया पिंगली को दिया जाता है। 1921 में बेजवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में वेंकैया पिंगली ने फिर से गांधी से मुलाकात की और ध्वज के मूल डिजाइन का प्रस्ताव रखा, जिसमें 2 प्रमुख समुदायों हिंदुओं और मुसलमानों के प्रतीक के लिए 2 लाल और हरे रंग के बैंड शामिल थे। गांधी ने देश के अन्य धर्मों और शांति का संदेश देने के लिए एक श्वेत पट्टी को जोड़ने का सुझाव दिया था। साथ ही देश की प्रगति के प्रतीक के रूप में चरखा जोड़ने का सुझाव दिया था। 1931 में कराची में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। लाल को केसरिया से बदल देने के साथ ही रंगों के क्रम को बदला गया। झंडे की कोई धार्मिक व्याख्या नहीं होनी चाहिए थी। स्वतंत्र भारत के लिए एक झंडा। स्वतंत्र भारत का ध्वज बनाने के लिए तिरंगे को बदल दिया गया था। शीर्ष पर केसरिया ताकत और साहस का प्रतीक है। बीच में सफेद यानी श्वेत पट्टी शांति और सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है और नीचे हरा भूमि की उर्वरता, विकास और शुभता का प्रतीक है। ध्वज पर प्रतीक के रूप में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र ने चरखा को बदल दिया। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि गति में जीवन है और ठहराव में मृत्यु है। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।